क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी खराब हुई तो आपका बिजनेस नीचे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, कम मुनाफे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्वालिटी के साथ मत कर। आप आईफोन आज से 10 साल पहले का देखना और आज का देखना, कितने ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। गूगल आज से 15 साल 10 साल पहले का देखना और आज का देखना, तो आने वाला जो ट्रेंड है वह सारा वीडियो पे शिफ्ट हो रहा है। हो सकता है मार्केट वीडियो सर्च पे चली जाए। एक बिजनेसमैन को ठीक होना पड़ेगा, तभी इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा और तभी हम चाइना यूएसए के लेवल पे अपने बिजनेसेस को ग्रो कर पाएंगे। हाय, मैं स्पर्श बग्गा, बिजनेस कोच एंड सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनर। आज आपसे बात करूंगा कि एक छोटा व्यापारी छोटा क्यों है और बड़ा व्यापारी बड़ा क्यों है। एक बड़ा बिजनेसमैन इतना बड़ा क्यों बनता जा रहा है और छोटा व्यापारी बेचारा अपना बिजनेस ही संभाल संभाल के थक गया है। वो वहीं पे ही गोल गोल उसकी चक्री घूमी जा रही है और वो बढ़ा ही नहीं पा रहा। अपने बिजनेस को आगे ही नहीं, ग्रोथ 5-10 करोड़ पे ही जाके उसकी टर्नओवर रुक गई है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो आज हम ऐसे 9 पॉइंट्स पे बात करेंगे, 9 डिफरेंसेस पे बात करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि 9 के 9 आपके लिए सूटेबल है। अगर उसमें से 1, 2 या 3 भी अगर आपके काम के हैं और अगर आप उस पर काम कर लेते हैं तो आप अपने बिजनेस में ड्रास्टिकली चेंज ला सकते हैं। हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आपको ये वीडियो बहुत कुछ सिखा के जाएगी अगर आप इसको एंड तक देखते हैं तो पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट जो सबसे कॉमन है वो है गोल ओरिएंटेड। जो बड़ा बिजनेसमैन है उसका एक गोल होता है, वो गोल के साथ काम करता है। वो छोटे बिजनेसमैन गोल तो बनाता है, ऐसा नहीं गोल नहीं बनाता, बट गोल के प्रति वो काम नहीं कर पाता, गोल को लेके वो चलता नहीं है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा की कुछ टाइम पहले एक ऐप लॉन्च हुई, टाटा नियो। टाटा नियो का पिछले 4-5 साल से डिस्कशन चल रहा था कि हम ऐप लेके आएंगे जिसके अंदर सारे टाटा के प्रोडक्ट हो गए। धीरे धीरे वो न्यूज़ आती गई और 4-5 साल के बाद वो लॉन्च हो गई। एक गोल लेके चले वो 4-5 साल पहले से, और वो 5 साल 4 साल बाद वो गोल अचीव कर लिया और वो लॉन्च हो गई। वो बिजनेस चले ना चले, वो चीज़ प्रूफ हो या ना हो, आगे बढ़े या ना बढ़े, दैट इज सेकंड चैप्टर। नैनो का भी ऐसे ही हुआ था कि नैनो हम लग तक या कार लेके आएंगे, 4 साल पहले अनाउंस हुआ था और फिर 4 साल बाद लेके आए थे। तो एक गोल लेके चले, उस गोल को अचीव किया। बड़े बिजनेसमैन का हमेशा ये थॉट प्रोसेस होता है, चीज होना ना होना वो सेकेंडरी चैप्टर है। छोटा बिजनेसमैन क्या करता है, वो एक गोल तो रखता है कि मुझे 5 साल बाद 3 साल बाद यहां पहुंचना है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद ही गोल से भटक जाता है, वो गोल तक पहुंच नहीं पाता, उसकी दूसरी प्रायोरिटीज पहले आ जाती है फिर, जो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आपको अगर आगे बढ़ना है तो पहले आप अपना एक गोल लेके चलिए कि 3 साल बाद 5 साल बाद आपको करना क्या है, आपको अचीव क्या करना है। आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक में बताना चाहूंगा कि बड़ा बिजनेसमैन जो है वो बड़ी टीम बनाता है और हायरार्की को फॉलो करता है। छोटा बिजनेसमैन हायरार्की को फॉलो नहीं करता। अब हायरार्की क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें आपने ध्यान से देखा होगा आपने कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। अकाउंट्स का अलग होता है, एचआर का अलग होता है, सेल्स का अलग होता है, एडमिन का अलग होता है, अकाउंट्स का अलग होता है, हर डिपार्टमेंट अलग होता है। और ये कैसे हायरार्की चलती है, सबसे ऊपर हेड होता है, हेड के ऊपर सीईओ होता है, फिर हेड के नीचे मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स के नीचे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, या टीम लीडर होते हैं, टीम लीडर के नीचे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। इस तरीके से हायरार्की का काम चलता है। अगर किसी को कंप्लेंट करनी होती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी एग्जीक्यूटिव को कोई कंप्लेंट करनी है, बात करनी है, तो वो टीम लीडर से बात करेगा, या ज्यादा से ज्यादा वो मैनेजर तक चला जाएगा। और मैनेजर ने अगर बात करनी है वो डायरेक्ट सीईओ के पास नहीं जाएगा, वो पहले अपने हेड के पास जाएगा। तो इस तरह से हायरार्की चलती है, राइट। लेकिन जो छोटी कंपनीज होती है वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वहां पे हायरार्की को फॉलो नहीं किया जाता। सीईओ ही बिलिंग में लगा हुआ है, या एचआर वाला बंदा एडमिन का भी काम देख रहा है, या एडमिन वाला बंदा सेल्स के अंदर भी इंटरफेरेंस कर रहा है, या कई बार एचआर वाले को ही भेज देते हैं वहां से फलाने जगह से जाके पेमेंट उठा ला। तो कोई सिस्टम नहीं बना हुआ बेसिकली। अगर वो सिस्टम बन जाएगा, हायरार्की बन जाएगी छोटे बिजनेसमैन के कंपनी के अंदर, तो वो धीरे धीरे कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि आपने एक सिस्टम बना दिया है। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक है कि जो बड़ा बिजनेसमैन है वो
क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है, क्वालिटी से सेल करता है और उस क्वालिटी को मेंटेन रखता है, क्योंकि क्वालिटी उसकी मेन प्रायोरिटी है। वो जान जाता है कि अगर मेरी क्वालिटी बिगड़ी तो मेरा बिजनेस फॉल डाउन करना स्टार्ट कर देगा। और जो छोटा बिजनेसमैन होता है वो क्वालिटी प्रोडक्ट तो वो भी बनाना चाहता है, बनाता भी है, तभी तो उसका बिजनेस थोड़ा सा ऊपर जा पाता है। लेकिन जैसे उसका बिजनेस चल जाता है वो क्वालिटी उसकी डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता। हो सकता है उसके कारीगर भाग जाते हो, या हो सकता है कुछ इंटरनल इशू होता हो, या हो सकता है उसी का ध्यान अब बिजनेस में ना हो क्योंकि अब थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया उसने, जैसे मैंने आपको बताया गोल से भटकने वाली बात। तो ये एक टॉपिक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके बिजनेस में तो इस पे बहुत ध्यान से काम करिए, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी खराब हुई तो आपका बिजनेस नीचे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल नोकिया है, दूसरा एक बहुत बड़ा एग्जांपल रिलायंस कम्युनिकेशन है, और अगर आप मेंटेन की बात करोगे तो बहुत सारे मेंटेन के एग्जांपल है। आप बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स देख सकते हो जिनके पास आप रेगुलर जिनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, जिस वजह से यूज़ कर रहे हो उस वजह को जिस दिन जान गए आप तो आपको पता लग जाएगा वो क्या वजह थी, वो थी क्वालिटी, राइट। तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, कम मुनाफे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्वालिटी के साथ मत करना, क्योंकि क्वालिटी एक बिजनेसमैन को आगे लेके जाती है। फोर्थ टॉपिक पे, फोर्थ पॉइंट है, जो बड़ा बिजनेसमैन है वो नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में लाता रहता है, क्योंकि मार्केट की डिमांड है। अगर वो नई टेक्नोलॉजीज नहीं लाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप आईफोन आज से 10 साल पहले का देखना और आज का देखना, कितने ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। गूगल आज से 15 साल 10 साल पहले का देखना और आज का देखना, कितने सारे नए प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर चुका है, कितने सारा उसके बिजनेस में चेंजेस वो ला चुका है। फेसबुक ने इंस्टाग्राम ले लिया, व्हाट्सअप ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उसको पता था अगर मैंने व्हाट्सअप परचेज नहीं किया तो मार्केट मेरी हाथ से जा सकती है, फेसबुक की सोशल मीडिया मेरे हाथ से जा सकता है। तो उसने वो बहुत सही टाइम पे उसको ले लिया। गूगल ने इसी तरीके से यूट्यूब ले लिया, और उसको पता था कि अगर मैं यूट्यूब नहीं लूँगा तो आने वाला जो ट्रेंड है वह सारा वीडियो पे शिफ्ट हो रहा है, हो सकता है मार्केट वीडियो सर्च पे चली जाए, राइट। इसी तरह से छोटा बिजनेसमैन जो है वो चेंजेस नहीं ला पाता। मैं इतने बड़े बड़े चेंजेस करने की तो बात नहीं करूंगा, बट एक छोटा बिजनेसमैन का एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर है या एक्सपोर्टर है या सप्लायर है या सर्विस प्रोवाइडर है। अगर आपके बिजनेस में नीड है दैट आपका प्रोडक्ट ऐप के थ्रू बिक सकता है तो यू शुड गो विद ऐप। अगर आपको लगता है कि आपकी गूगल पे डायरेक्ट विजिबिलिटी होनी चाहिए तो यू शुड गो विद गूगल प्रमोशन डायरेक्टली। आप लीड बेस्ड काम कर रहे हैं, अगर गूगल पे काम करवाना है तो मैंने आपको बताया मेरी कंपनी है, आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको गूगल पे बहुत जबरदस्त काम करके देंगे। हम कर रहे हैं ऑलरेडी काम। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स की जरूरत है, सोचिए उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, कैसा पैसा जुटा सकते हैं उसके लिए। बट अपने गोल से पीछे नहीं हटना। मुझे एक कोटेशन बहुत पसंद है, डोंट चेंज योर गोल, ऑलवेज चेंज योर प्लानिंग। तो चेंज योर प्लानिंग, अपनी प्लानिंग को चेंज करो, एक गोल बनाओ, उस गोल के पीछे भागो, अपनी प्लानिंग को चेंज कर दो अगर आपको कोई हडल बीच में आ रहा है तो, बट गोल को मत चेंज करो। कोई एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कभी शेयर मार्केट के बारे में समझा हो या आपने कभी इन्वेस्ट किया हो। वहाँ पे क्या होता है, जो कंपनीज होती है उनको मंथ बाय मंथ अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने होते हैं, ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, जिससे कि उनकी कंपनी की ग्रोथ पता लगती है और शेयर का प्राइस ऊपर और नीचे होता है। इसी तरीके से जो छोटा बिजनेसमैन है वो सोचता ही नहीं है तो वो करेगा क्या। तो जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा, जब तक आप एक ग्रोथ प्लान नहीं करोगे, तब तक आपकी मार्केट में वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ये शेयर मार्केट से सीख लो। TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन सब की हिस्ट्री उठा के देख लो। दे प्लान देयर ग्रोथ, दैट इज वाई दे आर हेयर टुडे। सो छोटा बिजनेसमैन, छोटा व्यापारी दुकान पे गल्ले पे बैठा हुआ है, एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डाल के बैठा हुआ है, 10-15 करोड़ का, 5 करोड़ का, 2 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, उसको लग रहा है यार आई एम ओके, और वो थोड़ी सी पेन लेता है, थोड़ा सा एफर्ट डालता है, थोड़ा सा बिजनेस ऊपर जाता है, फिर ओके।
फिर मार्केट में थोड़ी स्पीड आती है, जो पीछे से कंपनी आती है वो पुश करती है किसी बिजनेस को, वो आगे बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आपको अलीबाबा का एग्जांपल देता हूं। अलीबाबा आया, गूगल आया पीछे से डिजिटलाइजेशन लेके भैया चाइना को पूरा खड़ा कर गया। गूगल पूरी दुनिया में अपना इंटरनेट सर्च फैला गया, और उसके बाद वो तो पहुंच गया कहां से कहां, बिजनेसेस पहुंचे यहां से यहां। और अब बिजनेसेस को लगता है अब हम क्या करें। तो बात तो सही है ना, जिसके दिमाग में मिशन होगा, जिसके दिमाग में गोल होगा, वो तो ऊपर पहुंच ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। तो प्लीज अपने दिमाग में एक गोल लेके आओ अगर जिंदगी में कुछ करना है, क्योंकि इंडिया विदाउट बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़ सकता। चाइना, यूएसए का एग्जांपल मैं बार बार इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि इनके बिजनेसेस बढ़िया बने, राइट। तो प्लीज इस टॉपिक पे सोचिए, ये बहुत ही गहरा टॉपिक है, ग्रोथ। अब 6 टॉपिक आता है। 6 टॉपिक में जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो अपने एम्प्लॉय का ख्याल बहुत रखता है, वो उनकी एम्प्लॉय सिक्योरिटी बहुत रखता है कि उनका एम्प्लॉय को ऐसा ना लगे कि यार उसको कभी भी निकाला जा सकता है। यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे तो कुछ भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लानिंग नहीं है एम्प्लॉय से रिलेटेड। यहाँ पे तो ज़्यादातर मैंने देखा कि मैं जितने 16 साल के एक्सपीरियंस, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ बैठा हूँ, बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ बैठा हूँ, उन्हीं का एम्प्लॉय उन्हीं का कॉम्पिटिटर बन जाता है कुछ टाइम के बाद, और वो उस एम्प्लॉय की गलतियां निकालते हैं। नहीं, आपने एक एम्प्लॉय के साथ ऑफर लेटर साइन आउट किया, ठीक है, 1 महीने का नोटिस रखा, वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आप उससे मना नहीं कर सकते। लेकिन बिजनेसमैन को ये सोचना है कि मैं को अपने प्रोसेस को ऐसे क्या सेट करूं कि मेरा एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए मुझे, मेरा एम्प्लॉय मेरे बिजनेस में आगे बढ़े, क्योंकि उस बिजनेसमैन का खुद का कोई मिशन नहीं होता, खुद का कोई गोल नहीं होता, और वो उसके दिमाग में उस एम्प्लॉय को छोड़ने के बाद भी नहीं आता। तो प्लीज अगर अपने आप को आप थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोचने लग जाएंगे, आपका एम्प्लॉय भी आपको नहीं छोड़ेगा और हमारे इंडिया भी ठीक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो अब हम आते हैं 7वें टॉपिक पे। जो बड़ी कंपनीज है वो हमेशा लीगल गाइडलाइंस पे चलती है। लीगल, इनको पता होता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज इन लीगलिटी एंड व्हाट इज इनलीगल। और जो छोटा बिजनेस है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर रनिंग, जहां कोई आ गया नोटिस वहां पे फर्क पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सा बड़े बनते हैं, इनको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बड़े बनने के बाद समझ आ जाती है इनको कि अब लीगलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक छोटी छोटी गलतियों को लीगली तरीके से लेके आते हैं। अगर ऐसा नहीं है इनके साथ खराब एक्सपीरियंसेस नहीं होते, इनके साथ भी खराब एक्सपीरियंस, इनके भी एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं, इनके साथ भी प्रॉब्लम्स आती है, इनके भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट्स आती होगी, इनके साथ भी आती है, लेकिन ये उसके अगेंस्ट सही काम नहीं करते, लेकिन ये उसके अगेंस्ट सही काम करते हैं, छोटी छोटी गलतियों से एक्शंस लेते हैं और अपने बिजनेस को ठीक करते हैं, ताकि आगे चल के हर्डल ना आए, या आगे चल के अगर ये प्रॉब्लम आए तो हमारे पास सॉल्यूशन पहले से ही तैयार हो। तो बड़ा बिजनेसमैन वाली थॉट लेके आओगे तो बड़े मैन बन जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो बड़ा बिजनेसमैन है वो अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सटीक तरीके से करता है, ताकि उसका बिजनेस स्केल अप हो, क्योंकि उसके माइंड में ग्रोथ चल रही होती है, क्योंकि उसको क्वार्टरली ईयरली गोल है उसके दिमाग में एक। लेकिन छोटे बिजनेसमैन के दिमाग में कोई गोल नहीं है, उसको खाली अपनी तिजोरी भरनी है, उसको खाली अपने घर में प्रॉपर्टी बनानी है, उसको खाली एक फैक्ट्री बनानी है जो उसके नाम पे हो, जिससे उसका रेंट बच जाए, उसका सोच यहाँ तक होती है। लेकिन बड़े बिजनेसमैन की सोच बहुत ऊपर की होती है, उसको पता है कि जो मैं प्रॉपर्टी है वो उसको सबको बहुत छोटे लेवल पे देखता है, अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे देखता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर बड़ा बिजनेसमैन एक बार बन जाता है कोई और उसके बाद अगर उसकी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटिव नहीं होती तो वो डाउनफॉल भी बहुत स्पीड में आता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बड़ी खराब करता है। उसका बहुत बड़ा एग्जांपल रिलायंस, अनिल अंबानी और विजय माल्या, ये दोनों बड़े एग्जांपल है जो कि खराब इन्वेस्टमेंट, खराब बिजनेस माइंडसेट होने की वजह से नीचे गिरे, इतने पैसा होने के बावजूद। तो आपकी इन्वेस्टमेंट ऊपर लेके जाना भी इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाना भी इंपॉर्टेंट है, और ऊपर जाके उसको मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करोगे तो डाउनफॉल भी उतनी स्पीड से है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद आपके खर्चे जो हो गए ना, इन्वेस्टमेंट फिर छोटी नहीं होगी, फिर वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, तो गिरोगे भी बहुत जबरदस्त तरीके से। तो दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखना है। लेकिन जो छोटा बिजनेसमैन है
वो तो सोचता ही नहीं है ना उस लेवल तक का, वो तो सोचता है खाली 2 प्रॉपर्टी तक का है। तो इसीलिए पहले तो ये सोच ठीक करनी है। एक प्रॉपर्टी पे आपकी सोच नहीं टिकी होनी चाहिए, आपकी सोच बहुत बड़े लेवल पे होनी चाहिए कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस आपका खुद का पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए। सो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी कंपनी विदाउट टीम खड़ी नहीं होती है। अकेला इंसान पूरी कंपनी को ग्रोथ नहीं दे सकता। धीरूभाई अंबानी ने अकेले कंपनी नहीं बनाई, रतन टाटा ने अकेले नहीं बनाई, किसी भी बड़े इंसान ने अकेले कंपनी नहीं बनाई। टीम की जरूरत पड़ती है, अच्छी टीम की जरूरत पड़ती है। तो बड़ा जो बिजनेसमैन होता है वो इस चीज़ को जानता है, वो अच्छी टीम हायरिंग पे फोकस करता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो अच्छे एम्प्लॉयज़ कैसे हायर करने हैं उसका भी एक प्रोसेस बनाता है। अगर कोई खराब एम्प्लॉय ने टकर जाता है, कोई मिल जाता है ऐसा एम्प्लॉय जो खराब है, जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो वो उस पर एक्शन लेने में संकोच नहीं करते, ले लेते हैं। लेकिन एक्शन कम से कम हो कंपनी में, इसके लिए वो अपने प्रोसेस को भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। लेकिन जो छोटा व्यापारी होता है उसको हायरिंग ही नहीं करनी आती। वो एक एक एम्प्लॉय के लिए तरस रहे होते हैं कि हमें 5 एम्प्लॉय मिल जाए, हमें 2 एम्प्लॉय मिल जाए, हमें इस फील्ड का मिल जाए, हमें इस फील्ड का मिल जाए, क्योंकि प्रोसेस पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहते वो लोग। और अगर कोई अच्छा एम्प्लॉय ने टिक जाता है इनके पास, तो 6, 8, 10 महीने, 1 साल, 2 साल से ज़्यादा इनके पास टिकता नहीं है, क्योंकि फिर वो इनका कॉम्पिटिटर बनना पसंद करते हैं, क्योंकि दे आर वर्किंग एज अ विदाउट गोल, राइट। इनके पास कोई गोल नहीं है। तो ये अगर आपके पास कोई गोल नहीं होगा तो आप खुद सोचिए, आपके पास कोई अच्छा इंसान, कोई अच्छा एम्प्लॉय काम करेगा ही क्यों? कोई आपके पास काम नहीं करना चाहेगा। 1 साल 2 साल बाद सीख के अपना काम करेगा, राइट। या वो दूसरा कंपटीशन ज्वाइन करेगा, दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगा। आपके पास तो कोई गोल ही नहीं है। और जो खराब एम्प्लॉय होता है उनके साथ काम करने में खुश एक्चुअली में नहीं है, बट इनको ग्रोथ का फॉर्मूला नहीं पता, क्योंकि वो कम सैलरी पे इनके साथ काम कर रहा है, इसलिए उनको उन्हीं के साथ काम करना पड़ता है। मैं सभी छोटे व्यापारियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इन टॉपिक्स पे सोचे, देखें आप कहां पे फॉल कर रहे हो और अपनी गलतियों को सही करें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको किस तरह से ठीक करनी है, कैसे अपना माइंडसेट ठीक करना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैंने अपने चैनल का नाम भी बिजनेस एंड सेल्स डॉक्टर इसलिए रखा है क्योंकि मैं आपको 1-on-1 कंसल्टेंसी देने में बिलीव रखता हूं कि मैं आपका बिजनेस को समझूं, परखूं और आपको उसके हिसाब से मेडिसिन दूं कि आप कैसे अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन को ठीक होना पड़ेगा, तभी इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा और तभी हम चाइना, यूएसए के लेवल पे अपने बिजनेसेस को ग्रो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कुछ दिनों में दूसरी वीडियो आएगी, फिर हम उस पर वार्तालाप करेंगे। थैंक यू सो मच।